आरजेडी के पूर्व विधायक और स्टार प्रचारक अनिल कुमार सैनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही ये भी बता दें कि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्यों हुए शामिल और क्यों दिया इस्तीफा बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्यों दिया इस्तीफा? इतने बड़े नेता नहीं। देखिए, तेजस्वी को तगड़ा झटका लगा है। और बात अनिल सैनी की करें तो अनिल सैनी बार बार तेजस्वी पे यह आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर खोपने का काम किया है। अभी अनिल सैनी का बयान भी सामने आ चुका है और अनिल सैनी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ मेरी मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके बेटे को टिकट देंगे, लेकिन उनके बेटे का टिकट काट दिया गया, उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया है और इसलिए वो बगावत पर उतर आए हैं। एक एक करके बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि तेजस्वी को कितना नुकसान होने वाला है अगर अनिल सैनी ने पार्टी छोड़ दी है। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट से विधायक रह चुके हैं और इनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती है। ये अपने बेटे को कह रहे थे कि हम अपने बेटे को यहां से विधायकी लड़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जीत पक्की भी होती, क्योंकि आज तक जितने भी जेडीयू उम्मीदवार यहां से उतारे गए हैं यानी एनडीए के कुनबे से, तो उनकी हार हुई है। और ये जानते हैं कि अगर इनके बेटे को टिकट मिलेगी तो वो विधायक जरूर बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन्हें धोखा देने का काम कर दिया। अनिल सैनी ने अभी कई आरोप लगाए हैं। अब आरोपों पर भी आते हैं। फिलहाल अभी हम ये बता रहे थे कि तेजस्वी को कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तेजस्वी ने जो दूसरा उम्मीदवार उतारा है मैदान में वो हारेगा ही हम दावे के साथ कह सकते हैं। हाँ, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो तस्वीरें आती हैं उस पर अंदाजा और कयास जरूर लगाया जा सकता है। यानी तेजस्वी ने अपनी एक हार पहले से ही सुनिश्चित कर ली है एक सीट पर, जो सीट है मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट। अनिल सैनी के आरोपों पर अब आते हैं कि अनिल सैनी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। अनिल सैनी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए हमने बहुत काम किया है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव के लिए हमने बहुत काम किया है। लालू प्रसाद यादव ने हमको समझा, लालू प्रसाद यादव ने तवज्जो दी, लेकिन जब से तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी आरजेडी आई है, हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं, लेकिन जब से कार्यभार उन्हें दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब वही संभालेंगे, जब से तेजस्वी यादव गलत फैसले ले रहे हैं। हालांकि संजय यादव का भी यहां पर नाम लिया गया है और यह कहा गया है कि संजय यादव की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है वही तेजस्वी यादव विधायकों पर थोप रहे हैं और जो मजबूत नेता हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं। अनिल सैनी की तरफ से और भी बड़े आरोप लगाए गए हैं। अनिल सैनी ने यह कहा कि तेजस्वी यादव से जब मेरी मीटिंग हो गई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम आपके बेटे को टिकट देंगे। लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत पूरी हो गई थी, लेकिन अनिल सैनी को एंड वक्त पर मना कर दिया गया कि हम आपके बेटे को टिकट नहीं देंगे। क्या वजह थी ये कुछ नहीं बताई गई। उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने का जिक्र भी किया है कि मैंने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश की, वो उनके आवास के बाहर भी गए, लेकिन उनके आवास से उन्हें भगा दिया गया। ये आरोप लगाए हैं और अभी वो बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं। देखिए, अब बीजेपी को इससे क्या बड़ा फायदा होगा वो भी फटाफट से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी सीट में कभी नहीं जीती है। एनडीए का उम्मीदवार यहां उतरेगा और अब जिस आरजेडी उम्मीदवार को उतारा गया है वहां पर जनता उसे पसंद नहीं करती। जनता किसको पसंद करती है? अनिल सैनी के बेटे को। और अनिल सैनी के बेटे को अगर आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है तो नुकसान तो होना तय है। यहां पर अब जीतेगा कौन? एनडीए का उम्मीदवार। यानी तेजस्वी ने एक अपनी हार सुनिश्चित तो कर ही ली है और इससे पहले भी आपने देखा है कि कई विधायकों ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्टार प्रचारकों की सूची में इनका नाम शामिल था, यानी अनिल सैनी का, और अनिल सैनी तेजस्वी के लिए वोट मांगने वाले थे। स्टार प्रचारक वही होता है जो दमदार चेहरा होता है। जिस तरीके से बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई, योगी आदित्यनाथ या फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नाम है और वो इस वक्त बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं। इसलिए अनिल सैनी भी ऐसा ही एक बड़ा चेहरा बिहार के अंदर थे जो कहीं ना कहीं वोट मांगते तेजस्वी के लिए और तेजस्वी को वोट मिलते भी। लेकिन तेजस्वी ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली और अब तेजस्वी का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है, क्योंकि देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ जो नेता रहे, लालू प्रसाद यादव को जिसने सीएम बनाने का काम किया, अब उनको तवज्जो बिल्कुल नहीं दी जा रही है और तेजस्वी ऐसा कर कर कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर बार बार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि देखिए, संजय यादव का नाम तो उनके भाई तक ने ले लिया और उनके भाई ये कह रहे हैं कि ऐसे जयचंद हैं जो पार्टी को खतरा पहुंचा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बात सही लगती है कि जो तेज प्रताप यादव बार बार जयचंद का जिक्र कर रहे थे और संजय यादव का नाम कहीं ना कहीं ले रहे थे कि संजय यादव ने किस तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अब लग रहा है कि तेजस्वी को
बहुत बड़ा नुकसान संजय यादव ही पहुंचा रहे हैं। संजय यादव के कहने पे ही तेजस्वी ये फैसला ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी ने बार बार ये कहा था कि वो आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे, बार बार ये कहा था कि हम साफ सुथरी वाले छवि लोगों को टिकट देंगे, बार बार ये कहा था कि जो लालू यादव के करीबी है, जिसने पार्टी को बनाया है, पार्टी को बड़ा किया है, हम उसको तवज्जो देंगे। लेकिन ना तो उनको तवज्जो दिया जा रहा है जो लालू के करीबी थे, ना तो साफ सुथरी छवि वाले को टिकट दिया जा रहा है। सर, चुनाव से पहले बार बार देख रहे हैं कि आरजेडी से प्रत्याशी छिटकते जा रहे हैं, बार बार नामांकन रद्द हो जा रहा है, इस तरीके से बार बार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा झटका जो है तेजस्वी यादव को लगने वाला है? देखिए, झटका बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे? तो सवाल का जवाब अभी से दे देते हैं, नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर आपको बता देती है, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और जो महागठबंधन में इस वक्त कलह चल रही है, आरजेडी के नेता खुद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव सही फैसले नहीं ले पा रहे हैं, या तेजस्वी को कोई पिंच कर रहा है और तेजस्वी को ऐसी गलत सलाह दे रहा है कि तेजस्वी ऐसे फैसले लेने पर मजबूर है। लेकिन इन फैसलों से तेजस्वी यादव तो हारेंगे ही, लालू यादव के पास भी माथा पीटने को कुछ नहीं रह जाएगा, माथा ही पीटते नजर आएंगे, क्योंकि जिस पार्टी को बड़ी मजबूती से उन्होंने बनाया है वो भी गर्त में जाने को मजबूर है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अभी अनिल सैनी ने इस्तीफा दिया है, उसी तरीके से लगातार आरजेडी के प्रत्याशी छिटकते जा रहे पार्टी से। अब ये बड़ा झटका तेजस्वी के लिए तो है ही, साथ ही महागठबंधन को भी भारी नुकसान हो सकता है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।